लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग जारी। देश के 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी यूपी बिहार का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। यूपी के गाजीपुर और बिहार के काराकाट में होगी पीएम मोदी की जनसभा। यूपी हिमाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यूपी में हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला जिले के रोहड़ू में करेंगे जनसभा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाराणसी में करेंगी रोड शो। प्रियंका गांधी के साथ सपा नेता डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का लगातार तीसरा दौरा। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने से किया इनकार। डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए होगा मुश्किल। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की एनजीओ ने डाली थी याचिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनाया लोकतंत्र का महापर्व। मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। हरियाणा के करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट। करनाल से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान। साथ ही चुनाव में अपनी जीत का किया दावा। कहा, चांदनी चौक की सीट से हम लोग बड़े रिकॉर्ड के अंतर से करेंगे जीत हासिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मनाया लोकतंत्र का महापर्व। मोतीबाग में मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया मतदान। लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने परिवार संग पहुंचे मतदान केंद्र। फरीदाबाद सेक्टर 29 से किया मतदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया मतदान। साथ ही लोगों को संदेश देकर कहा, हम सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग को नहीं दिया गया बीसीसीआई कोच का ऑफर। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का बयान। कुछ दिनों पहले खबरें थी रिकी पोंटिंग को किया गया अप्रोच। टीम सनराइजर्स हैदराबाद तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 2 में राजस्थान को 36 रन से हराया। 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में विभव कुमार को भेजा गया। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। 18 मई को अरेस्ट हुए थे। पुणे एक्सीडेंट केस में 6 आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस के पक्ष के लिए स्पेशल काउंसिल को किया जाएगा नियुक्त। पुणे एक्सीडेंट केस में कमिश्नर का बयान। कहा, ड्राइवर के गाड़ी चलाने की बात झूठी। आरोपियों के पक्ष से ड्राइवर के गाड़ी चलाने की आई थी दलील। पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो वो रिमोट से सरकार चलाना चाहती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के शहजादे का आदेश मानने से इनकार कर दिया। गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ। बोले, इंडी गठबंधन घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी, घोर परिवारवादी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस और एसपी तो कहती थी कि राम है ही नहीं। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का बयान। कहा, संविधान प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब। मैं वचन देता हूं संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बीजेपी के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे लोग। झारखंड के दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासी, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला और उसे मुस्लिमों को दे दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। कहा, 80 की 80 लोकसभा सीट मिलेगी बीजेपी को। विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेकने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से एसपी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा, भाजपा के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। यदि मंडल आयोग की सिफारिश में कुछ मुसलमान जातियों को पिछड़ा माना गया तो क्या ये गुनाह है? मुंबई के डोंबिवली ब्लास्ट मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, वहां जो ब्लास्ट हुआ उसे लेकर सभी को चिंता करने की जरूरत है।
भोपाल में मंत्री प्रहलाद पटेल ने की विभागीय बजट पर चर्चा। नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी पंचायतों के लिए बनाई जाएगी विकास की योजना।